सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा प्रणीत है और कारिका के माध्यम से हम लोग सांख्य दर्शन का दिग्दर्शन करेंगे। और अब तक में 9 कारिका लगभग हो गई है। आप सभी इससे जुड़िए और सांख्य दर्शन का वास्तविक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, इसी उद्देश्य से हम यहाँ चालू किए हैं। ऑनलाइन इसलिए करते हैं कि जो ज्ञान की चाह रखते हैं लेकिन सही ज्ञान उनको मिल नहीं पाता है, और इस समय लॉकडाउन है तो समय भी है, अन्यथा सब व्यवस्था होने पर भी समय नहीं रहता। परंतु आज समय भी है और आपको घर बैठे अपने मोबाइल पर यह उपलब्ध है, तो आप क्रमशः सांख्य कारिका का लाभ लें। तो हम 9 नंबर कारिका में अभी हैं। एक बार सभी कारिकाओं का एक पाठ खाली कर लें मौलिक तौर पर, सब कोई साथ में कर लीजिए। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतो दृष्टेशा पार्था नैकान्तात्यन्ततो भावात् दृष्टवदानुश्रविकः स यविशुद्धक्षयातिशययुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताज्ञविज्ञानात् प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिपुरुषः मानवाप्त वचनञ्च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि याद्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातं तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् आप्तश्रुतिराप्तवचनं तस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणाम् अनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम् अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रियघातान्मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्याद् विविधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धे न भावत् महदादितच्च कार्यं प्रकृतिस्वरूपं स्वरूपञ्च असदकरणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। यहीं तक हुआ है। सत्कार्यवाद सांख्य का जो मत है, अपना सांख्य दर्शन का मत है कि जगत में सभी कार्य सत है। कार्य कारण के रूप में पहले से रहता है, कारण में अवस्थित रहता है, तभी वहाँ से प्रकट होता है। जैसे कपास से ही कपड़ा बनता है, ठीक है ना? तो कपास में पट पहले से है, खाली उसको अनावरण करना है। क्या करना है? उद्भूत करना है। अभिभूत हो गया है तो उद्भूत करना है, अनावरण, आवरण तो हटाना है। हाँ, तो दरअसल में मिट्टी में घाट पहले से है, परंतु उसको क्या करना है? उद्भूत करना है। तो माध्यम जो भी है, प्रक्रिया जो भी है, मिट्टी लाएंगे, सानेंगे, चाक पर चढ़ाएंगे, घुमाएंगे, फिर उसको बर्तन का एक आकार देंगे, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है जगत के सारे कार्य जो है कारण में पहले से विद्यमान है, इसलिए सांख्य दर्शन को सत्कार्यवाद कहते हैं। सुनील महाराज जी जुड़े हैं, आपको जय सिया राम। मालती माता जी जय सिया राम। पवन जी और नित्यानंद जी, प्रभात जी। आइए हम सब यहाँ चर्चा कर रहे हैं। असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् और शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्य। सत्कार्यवाद में इतने हेतु दिए हैं। पहला कौन सा है? असतः अकरणात्। यदि असत होता तो असत का कोई निर्माण नहीं कर सकता, असत्य पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता। एक हेतु दिया, ठीक है ना? यदि असत निर्माण कर सकता तो कोई बंध्या पुत्र बना के दिखा दे, खपुष्प बना दे, खरेह का सिंह बना दे, तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है? तो असतः अकरणात्,
असत का निर्माण नहीं होता। इसका मतलब सत है, कार्य इसका मतलब पहले से सत है, इसलिए उसका निर्माण हुआ है। दूसरा हेतु है उपादान ग्रहणात्, उपादान का ही ग्रहण होता है, दूसरा कुछ का ग्रहण नहीं होगा। लोक में जैसे हमको आभूषण चाहिए तो सोना ही लेंगे हम, है ना। पैसा कम रहेगा तो चांदी ले लेंगे हम, और क्या, लोहा थोड़ी ले लेंगे। उसी प्रकार जो है तेल चाहिए तो हम सरसों का ग्रहण करते हैं, उपादान का ग्रहण करते हैं। जो चाहिए उसका उपादान कारण का ग्रहण करेंगे। आपको दही चाहिए तो आप किसका ग्रहण करेंगे? दूध का। भाई दूध से दही बनेगा, पानी से थोड़ी बनेगा। उपादान का ग्रहण करते हैं, इसलिए सत कार्य है पहले से, दूध में ही दही पहले से है। दूसरा हेतु दिया, तीसरा दे रहे हैं तो सर्व संभवा भावात, सर्वस्य सर्वत्र संभवो नास्ति, सर्वत्र सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो उसी प्रकार जो है आभूषण सोने में बनेगा, अन्य तो नहीं बनेगा। ये इसलिए भी जो है कार्य पहले से सत है। चौथा हेतु शक्तस्य शक्य करणात्, जो शक्त है अर्थात शक्तिमान है, बनाने की शक्ति है उसमें, आग में ही जलाने की शक्ति है, पानी में ही जलाने की शक्ति है। तो शक्त ही निर्माण शक्य का निर्माण कर सकता है। जैसे घड़ा बनाने में कुलाल क्या है? शक्त है अर्थात समर्थ है, शक्तिमान है, समर्थ है, हैं? जो ड्राइवर ही गाड़ी चला सकता है, सब तो चला लेगा। तो जिसका जो निर्माता है, जिसमें जो सक्षम है, शक्त है, वही करता है। इसलिए समझ रहे ना, सरसों ही तेल निर्माण में शक्त है, मनुष्य ही शक्त है, बुद्धि में, विवेक में, बल में, हर चीज में। तो शक्ति ही निर्माण कर सकता है। कुल मिलाकर के जिसमें पहले से कार्य है वही कार्य को प्रकट कर सकता है। तो इसलिए भी सत्कार्य है पहले। शक्यस्य शक्त करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, अथवा दूसरी बात कह रहे हैं आखिरी में कि कारण भावात, क्या कहते हैं ये? कारण भावात् सत्कार्यम। हाँ, तो कारण भाव होने से, कारण भाव मतलब कार्य कारण में अभेद होने से, क्या होने से? कार्य कारण में अभेद होने से। हाँ, जैसा यल लक्षणम कार्यम तल लक्षणम एवं कारणम भवति। ठीक है, यथा गेहूं से ही आटा बनेगा, है कि नहीं? तो गेहूं, जौ के वृक्ष से ही जौ निकलता है, आम के वृक्ष से ही आम निकलेगा, आम फलेगा उसमें। जौ धान के वृक्ष में ही धान फलेगा। तो वृक्ष को भी धान कहते हैं और फल को भी धान कहते हैं। वृक्ष को भी आम कहते हैं, फल को भी आम कहते हैं। समझे कि नहीं? कारण भाव च सत्कार्यम। यदि इसमें आम पहले से नहीं होता वृक्ष में तो इसको आम का वृक्ष क्यों कहते? इसको इमली का वृक्ष कहो। इसका मतलब है कि आम का वृक्ष मतलब इसमें आम है, निकलेगा समय पे, सीजन में निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा। तो इसमें आम है, तभी नहीं कहते आम का वृक्ष है। क्या कहते हैं? लेकिन अभी नहीं। ये जामुन है, ये धान है, ये गेहूं है। अब गेहूं उसमें भी फला तो नहीं है, लेकिन क्या करे, ये गेहूं है। गाय यदि खा जाए तो क्या कहता है किसान, तुम्हारी गैया ने हमारा गेहूं खाया है। तो गेहूं खाया है क्या एक भी दाना उसने? गेहूं तो अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो उसने घास खाए समझो। लेकिन उस घास को भी आदमी क्या कह रहा है? गेहूं खा लिया है। तुम्हारी गैया ने हमारा धान खाया है, अब धान तो अभी हुआ ही नहीं, फिर भी कहता है ध्यान खाया है। इसका मतलब है उसके पौधे को भी हम कार्य कारण में अभेद है, कारण भावाच्च सत्कार्यम। इसलिए मानिए कि कार्य हमेशा सत रहता है।
अब जो है दूसरी बात कह रहे हैं कि हेतुमद नित्यम अव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम हेतुमदव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम् सावयवं परतंत्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तं साव्ययं परतंत्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तं हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रिय आश्रितम। ठीक है, देखिए ये सब जो है व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा पहले बताया था, ज्ञा इसके विज्ञान से यहाँ मोक्ष मिलेगा, परमानंद की प्राप्ति होगी। तो व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है और ज्ञा क्या है, इसका विवेचन तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा का विवेचन आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रमशः सुनिए। कहते हैं हेतुमत यानी जो जगत है, जगत के जो पदार्थ हैं, जो व्यक्त पदार्थ हैं, उसका कोई न कोई हेतु है। हेतु अस्य अस्ति इति हेतुमत, जिसका कोई न कोई कारण हो उसको कहते हैं हेतुमत। हेतु मतलब कारण, जिसका कोई न कोई कारण है। ठीक है, जिसका कोई न कोई कारण होता है। उल्टा हमेशा बोलता रहता है। कारण होता है। हेतुमत कौन होता है, कार्य होता है, उसका कोई न कोई हेतु अपना है। इस जगत है तो जगत का कोई न कोई कारण है, समझ लिए ना। बिना कारण का कार्य नहीं होता है। कोई भी कार्य दुनिया में होगा बिना कारण का। तो जगत यदि कार्य है, इसका कोई न कोई कारण भी है, अवश्य है। तो इसलिए जगत को कहते हैं हेतुमत। दूसरी बात, ये उत्पन्न हुआ है तो यह विनष्ट भी होगा। क्या जी? यदि इसका कोई न कोई कारण है तो ये कार्य है तो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है तो विनाश भी होगा इसका। इसका मतलब यह नित्य नहीं है, क्या होगा? अनित्य होगा। हेतुमत है, अनित्य है। अच्छा, दूसरी छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। क्या होगा ये? हाँ हाँ, यह सर्वगत नहीं है। अव्यापी मतलब सबको व्याप्त नहीं कर रखा, असर्वगत है। सर्वगत मतलब सब में रहने वाला, माने जो सब में न रहे, कम जगह रहे। क्या व्याप्त माने होता है थोड़ा, व्यापक माने बड़ा, और व्याप्त माने व्याप्त माने वो छोटा। अरे व्याप्य, एक व्यापी कह रहे हैं, अव्यापी कह रहे हैं। व्यापी मतलब जो सबको व्याप्त करके रखा है, जो सब में समाया हुआ है। यहाँ व्याप्य और व्यापक हम नहीं समझा रहे हैं आपको, वो न्याय वाला व्यापक वहीं रहने दो अभी। यहाँ व्यापी और अव्यापी की बात। व्यापी मतलब व्यापनोति इति व्यापी, समझे? अच्छा, और न व्यापी थी अव्यापी, जो सबको व्याप्त नहीं करता है, सबको छू नहीं सकता। ये जगत जो है ना, ये सीमित है, असीमित नहीं है। असीम कौन है? ब्रह्म। असीम तो परमात्मा है, असीम तो ब्रह्म है। यह तो ससीम है। ठीक है, ये अनंत नहीं है, ये तो शांत है। ये अनादि नहीं, ये तो सादि है। तो जगत सादि है, शांत है, ससीम है। ठीक है, इसलिए इसको कहा कि हेतुमत है, अनित्य है। अव्यापी मतलब सर्वत्र, सब जगह नहीं रहता। कोई भी पदार्थ सब जगह है क्या? सब जगह नहीं है। कहीं मिट्टी है, कहीं जल है, कहीं हवा है, कहीं आकाश है। अथवा जो बर्तन, जो लोटा यहाँ है, अन्यत्र वो लोटा नहीं है। जो आदमी यहाँ है, अन्यत्र वो आदमी नहीं है कि नहीं? कोई भी चीज़ एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है, या सर्वत्र तो नहीं है कम से कम।
समझ में आया कि नहीं बात? तो अव्यापी सक्रिय, सक्रिय मतलब क्रियाशील है, यानी परिवर्तनशील है। सक्रिय मतलब हाँ परिवर्तनशील है। संसरति हमेशा बदलने वाला है, ठीक है। और आश्रित है, जगत के जितने पदार्थ हैं किसी न किसी पर आश्रित हैं, निराधार नहीं रह सकते, इसका कोई न कोई आधार होता ही है, आश्रितम। और ठीक है, कोई न कोई इसका आश्रित है, किसी का ही किसी के आश्रित होगा। हाँ आश्रित कोई न कोई इसका आधार है। अपने अपने कारण में सब आश्रित होते हैं भाई। जैसे घट है तो कपाल पर आश्रित है ना। ये पुस्तक है अपनी जो है अब ये पन्नों पर आश्रित है। मकान है ईंट दीवारों पर आश्रित है ना। कोई भी पदार्थ अनाश्रित हो सकता है नहीं, हर एक पदार्थ जो है कहीं न कहीं आश्रित है। और कहते हैं लिंगम, लिंगम मतलब लयम गच्छति इति लिंगम। इस व्युत्पत्ति को लिख लो, लयम गच्छति लिंगम, अर्थात ये सब लीन हो जाएंगे, खत्म हो जाने वाला है, रहने वाला कोई नहीं। लयम गच्छति इति लिंगम, लयम गच्छति इति लिंगम। हाँ तो लियन्ते प्रलय काले पंचभूतेषु विलीयन्ते इति लिंगम। पंच महाभूत में सब विलीन हो जाएंगे प्रलय काल में, इसलिए इसको लिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हेतु है? पंच महाभूतेषु प्रलय काले प्रलीयन्ते इति लिंगम, ये भी है, तो विशेष है। महाभूतेषु प्रलय काले प्रलीयते इति लिंगम, पंच महाभूत में प्रलय काल में प्रलीन हो जाएंगे सभी, इसलिए इसको लिंग कहते हैं, जगत को। है तो कितना हो गया? हेतुमत, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय यानी क्रियाशील, और अनेक आश्रित। अनेक ले लो ना, यह जो है अनेक है, एक नहीं है। अनेक है, एक नहीं है। कोई भी चीज एक नहीं है, अनेक है, ठीक है। और सब आश्रित भी है, किंच आश्रित है। अनेक क्यों कहा? जैसे बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्र और एकादश इंद्रिय, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, ये सब एक है कि अनेक है? सब मिला के अनेक हुए कि नहीं हुए? अनेक है। और सब किसी न किसी के आश्रित भी हैं, है कि नहीं? आश्रित भी हैं। तो और जो है हो गया आश्रितम। लिंगम, लिंगम मतलब सब लीन होने वाले हैं, सब समाप्त होने वाले हैं, कोई रहने वाला नहीं है। और कह रहे हैं कि सावयवम, इसका कोई न कोई अवयव भी है, निरवयव कोई नहीं है, ठीक है। ये सब सावयव है, कोई न कोई इसका अवयव, कोई न कोई इसका पार्ट है। कोई भी सामान दुनिया में देखिए, उसका कोई न कोई पार्ट उसका है ही, उसका अवयव है ही। परतंत्रम, ये सब क्या है? परतंत्र है, कोई स्वतंत्र जगत में नहीं है। अवयव है वह परतंत्र है। ये तो पहले सावयव है। सावयव मतलब अवयव है, अवयव से अवयव के साथ। हाँ, जो पंच महाभूत हैं ये सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाले है कि नहीं? उसका तो अवयव ही तो है कि नहीं? सावयव हुए ना, सावयव है। और परतंत्र है। परतंत्र क्यों है? कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब क्या है? परतंत्र है। हाँ, मतलब मूल प्रकृति के अधीन है, प्रधान के अधीन है। प्रधान तंत्र है, बुद्धि तंत्र, अहंकार तंत्र है। इस पर इसी प्रकार जो सब परतंत्र हैं। हो गया। और व्यक्तम, इसको क्या कहते हैं? व्यक्त। व्यक्त के लक्षण इतना बताया हमने। व्यक्त क्या क्या है? पहले शुरू से बोलो।
हेतुमत है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, अनेक है, आश्रित है, लिंग है, हाँ, परतंत्र है, सावयव है। सावयव है और व्यक्तम, उसको ही क्या कहते हैं हम? व्यक्त कहते हैं। बस इतना बात। इसको क्या कहते हैं? जो हेतुमत हो, अनित्य हो, अव्यापी हो, सक्रिय हो, आश्रित हो, लिंग हो, अनेक हो, सावयव हो, परतंत्र हो, उसको क्या कहते हैं? उसको व्यक्त कहते हैं। हो गया? अच्छा, अव्यक्त किसको कहते हैं? तद विपरीतम अव्यक्त। इसके ठीक विपरीत जो होगा उसको अव्यक्त कहते हैं। अब सबका विपरीत बताओ। पहले था हेतुमत, हेतुमत ना हो, इसका उल्टा क्या होगा? हेतुमत किसी का कारण नहीं है, अहेतुमत, किसी का कार्य नहीं है। हाँ, तो उसका कोई कारण नहीं है। जो मूल प्रकृति है, जो महामाया है ना, उसका कोई कारण नहीं उसका है, कोई कारण नहीं है। वह हेतुमत नहीं, क्या है वो? अहेतु है, वो नित्य है, वो नित्य है। इसीलिए हो गया उल्टा। यह अनित्य तो वो नित्य है। यह अव्यापी है, लेकिन वह व्यापी है, व्यापी है, सबको व्याप्त करके रखा है। यह सक्रिय है, लेकिन वह मूल प्रकृति निष्क्रिय है। कार्य रहित है। हाँ, यह अनेक है, लेकिन मूल प्रकृति एक है, एका है कि नहीं? यह असम है, ये आश्रित है, वो अनाश्रित। यह आश्रित है, वह किसी पर आश्रित बल्कि सबका आश्रय है। यह लिंग है, अर्थात लीन हो जाएगा, खत्म हो जाने वाला है, लेकिन वह जो है मूल प्रकृति कभी समाप्त नहीं होती है। ये सावयव है और वह निरवयव है। यह परतंत्र है, लेकिन वह देवी स्वतंत्र है। वह देवी जो है महामाया मूल प्रकृति स्वतंत्र है। तो इसका नाम व्यक्त है, उसका नाम अव्यक्त। इसका केवल प्रकृति का ही बताया, मूल प्रकृति और जगत, हाँ, और पुरुष बताए। ज्ञ मतलब पुरुष बताएंगे। व्यक्त को जान लिया, अव्यक्त को जान लिया। तो मूल प्रकृति को यहाँ ब्रह्म नहीं माने, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म शब्द सांख्य में नहीं है अभी। मूल प्रकृति ही है। हाँ, मूल प्रकृति के बाद जगत है। हाँ, आज मैं भागवत पाठ कर रहा था, वहाँ भी संयोग से यही सांख्य चल रहा है। पाठ में क्रमशः जो पाठ करते रोज ना, भगवान कपिल माता देवहूति से बताते हैं सांख्य दर्शन का। तो वहाँ भी दर्शन कराया कि 25 तत्व है वहाँ भी गिनाया। तो वहाँ ऐसा गिनाया कि 10 इंद्रियां हैं, है कि नहीं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। कितने हुए? 20 हो गए। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वहाँ चित्त भी लिया है, इसमें चित्त नहीं लिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार लिया, ठीक है। 24 और एक पुरुष को ले लिया है। ले लिया इस तरह से 25, वहाँ 25 तत्व को लिया है। और यहाँ मूल प्रकृति को लिया है पुरुष की जगह में। यहाँ भी 25 तत्व और उसमें भी 25 तत्व, ये बना हुआ है। तो बड़ा सुंदर। तो ये हो गया व्यक्त और अव्यक्त को आपने जाना। अभी देखिए, अब क्या क्या अंतर है व्यक्त में, अव्यक्त में और ज्ञ में। त्रिगुणमविवेकी विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी। व्यक्तं तथा प्रधानं तद विपरीतस्तथा च पुमान्। व्यक्तं तथा प्रधानं तद विपरीतस्तथा च पुमान्। त्रिगुणम, जो त्रिगुणात्मक है, क्या है? त्रिगुणात्मक है। अविवेकी है। ये जो जगत है त्रिगुणात्मक तो है ही, इसको पास अपना विवेक भी नहीं है, अविवेकी है, ठीक है। हाँ, ये जो शरीर है ये भी अविवेकी है, ये भी त्रिगुणात्मक है। शरीर और संसार, मैं बताता था पहले भी, शरीर और संसार क्या है?
त्रिगुणात्मक है, अविवेकी है। हाँ, और कहते हैं विषय है, ये सब किसी न किसी के विषय हैं। ठीक है। सामान्य है, ये क्या है? सामान्य है। अचेतन है, ये क्या है? सब अचेतन है। हाँ। सामान्य मतलब सर्वसाधारण है। सर्वसाधारण तो सभी के लिए है, ये जगत क्या है? ये सभी के लिए है ना। शरीर और संसार किसके लिए है? सभी के लिए है, इसलिए इसको सामान्य कहा। अचेतन का है क्योंकि ये चेतन नहीं है। शरीर संसार क्या है? जड़ है। शरीर और संसार अचेतन है। प्रसव धर्मी है, ये क्या है? हाँ, प्रसव धर्मी मतलब बोलिए। उत्पन्न होने वाला। प्रसूयन्ते यस्मात् इति प्रसव, प्रसवः। तो प्रसव इसका धर्म है, इससे जो है कुछ न कुछ निर्माण होता है। जगत में कुछ न कुछ बनता रहता है, प्रत्येक दिन बनता रहता है। हर एक आदमी कुछ न कुछ बनाता रहता है ना। एक शरीर से दूसरा शरीर पुत्र पैदा कर दिया तो शरीर से शरीर बन गया, लेकिन ये संसार से संसार बनता रहता है। एक विनष्ट भी होता है, एक बनता है। जैसे जल तरंग है, जल में तरंग उठती है ना, तो क्या होता है उसमें? लहरें आती है, तो ऐसे करके ऐसे चलती है। पीछे से एक विनष्ट हो रहा है, एक उत्पन्न हो रहा, पहले विनष्ट फिर उत्पन्न, ऐसा होता है कि नहीं? इसी प्रकार जो है प्रसूयन्ते इति प्रसव मतलब निर्माण करते हैं। इनका इनसे कुछ न कुछ निर्माण होता रहता है। निर्माण करता। हाँ, अचेतन है लेकिन निर्माण इसका करना धर्म है। ये जगत जो है कुछ न कुछ निर्माण करता रहता है। जैसे बुद्धि से क्या निकला? अहंकार। अहंकार से पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से 10 इंद्रियां और पंच तन्मात्रा से केवल पंच महाभूत। तो सब दूसरे को उत्पन्न कर रहे हैं ना, यही प्रसव धर्मिता है इसमें। तो ये सब जो है त्रिगुणात्मक होना, अविवेकी होना है ना, अचेतन होना, सामान्य होना, विषय होना, प्रसव धर्मी होना, व्यक्तम तथा प्रधानम। बात समझो, व्यक्त का भी स्वभाव है और अव्यक्त यानी प्रधान का भी स्वभाव है। प्रधान यानी मूल प्रकृति को प्रधान कहते हैं। तो मूल प्रकृति का और जीवा जो है जगत का यानी व्यक्त का, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि है, और जो एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये सब के सब प्रसव धर्मी है, सब अचेतन है, सब अविवेकी है, सब त्रिगुणात्मक है। और यही नहीं, इस सब का जो मूल कारण प्रकृति है वो भी त्रिगुणात्मक है, वो भी अविवेकी है, वो भी विषय है, वो भी सामान्य है, वह भी प्रसव धर्मी है। हो गया? हाँ? लेकिन इससे विपरीत है पुमान। पुमान मतलब पुरुष, जिसको बताया था, यानी आत्मा, जीवात्मा जो है, पुरुष जो है। पुरुष मतलब खाली पुरुष मतलब जेंट्स मत समझ लेना आप। पुर्याम पुरीषु वा सेते इति पुरुषा, लिखो इस विपत्ति को। पुर्याम शेते इति पुरुषः। कौन सी पुरी? जगन्नाथपुरी। पुर्याम शरीर रूपी पुरी। इस शरीर रूपी पुरी में जो निवास करे उसको पुरुष कहते हैं। पुर्याम शेते इति, शेते नहीं, शेते। पुर्याम शेते पुरुषः। तो पुरुष का मतलब शरीरधारी, जो शरीर में निवास करता है वो सब। स्त्री भी है उसमें, ठीक है। जैसे संस्कृत में गौ कहने से गाय और बैल दोनों का साधारण ज्ञान होता है। गौ शब्द जो है पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता है। इसलिए उसी प्रकार यहाँ भी पुरुष मतलब स्त्री पुरुष दोनों है। जो प्राणी मात्र, जो शरीरधारी है उस सब को पुरुष कहते हैं।
तो जो जीवात्मा है, जैसे जीवात्मा स्त्री पुरुष नहीं, सबके लिए रहा, जो जीवात्मा है वह इन दोनों से विपरीत है, अर्थात जीवात्मा त्रिगुणात्मक नहीं है। आत्मा क्या है? निर्गुण है। जीवात्मा अविवेकी नहीं है, विवेकी है। पुरुष क्या है? विवेकी है। पुरुष विषय नहीं है, पुरुष ज्ञाता है। पुरुष सामान्य नहीं है, पुरुष क्या है? विशेष है। पुरुष अचेतन नहीं है, पुरुष क्या है? चेतन है। पुरुष प्रसव धर्मी नहीं है, प्रसव धर्मी तो जगत है, पुरुष जो है प्रसव धर्मी नहीं है। अब यहाँ पुरुष से क्या नहीं होता है? पुरुष मतलब जीवात्मा। हाँ, ईश्वर को नहीं मानता है कोई। हाँ? आत्मा ही जब परमात्मा है तो अलग से मानने की क्या जरूरत है? अभी ऊपर कह दिया कि मूल प्रकृति ऐसी ऐसी है, हेतु मत नहीं है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, असक्रिय है, ये सब कर दिया। और फिर कई विषय भी है, फिर ये सब हेतु मत अनित्य, मूल प्रकृति बताए देना, हेतु मत अनित्य साक्रिय में वो सब व्यक्त है। हेतु मत अनित्य अव्यापी सक्रिय आश्रित अनेक, व्यक्त हो गया। ये सब व्यक्त है। उसके विपरीत हुआ मूल प्रकृति अव्यक्त, उसको प्रधान कहते हैं। हाँ, तो आपने किसको किसको जाना? व्यक्त को जाना और अव्यक्त को जाना। अब जानना है आपको पुरुष को। अब ये एक ऐसा धर्म बताइए जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों में हो, ठीक है? वो क्या है? पहले हमने केवल व्यक्त का धर्म बताया था, क्या? हेतुमत अनित्य अव्यापी सक्रिय आश्रित अनेक अनेकत्व लिंगम सावयव परतंत्रम, ये सब किसका था? व्यक्त का गुण था। अब अव्यक्त का गुण क्या था? अहेतुमत नित्य व्यापी निष्क्रिय, हाँ, एक अनाश्रितम आलिंगम निरवयवम स्वतंत्रम, हो गया। ये सब किसका था? अव्यक्त का। तो व्यक्त को भी जान लिया, अव्यक्त का स्पेशल गुण जान लिया। अब हम पूछ रहे हैं कि व्यक्त अव्यक्त साधारण कितना गुण है, यानी दोनों में, व्यक्त में भी और अव्यक्त में, दोनों में क्या क्या गुण है, ठीक है? ऐसा गुण बताइए जो व्यक्त में भी हो और अव्यक्त में भी हो। तब उसके लिए कहते हैं कि सुनिए, इन दोनों का साधारण गुण जानना है तो वो है त्रिगुणम। पहला गुण है ये दोनों ही त्रिगुणात्मक है, व्यक्त भी और अव्यक्त भी। शरीर भी, संसार, शरीर संसार, इसका जो मूल कारण महामाया है वो भी त्रिगुणात्मक है। तो और अविवेकी है, शरीर संसार को विवेक नहीं रहता है, विषय है किसी न किसी का, सामान्य है, अचेतन है, प्रसव धर्मी है। ये कौन कौन है? व्यक्त और प्रधान। प्रधान मतलब मूल प्रकृति को यहाँ प्रधान कहा है। मूल प्रकृति और जो व्यक्त प्रकृति, व्यक्त प्रकृति अव्यक्त प्रकृति, दोनों प्रकृतियों का यही स्वभाव है। क्या क्या? त्रिगुणात्मक, अविवेकित्व, विषय, सामान्य, अचेतनत्व, प्रसव धर्मी। लेकिन पुरुष में ये सब धर्म नहीं है, इसके विपरीत है पुरुष। पुरुष में क्या होगा? जो त्रिगुणात्मक नहीं है। पुरुष पहला क्या है? त्रिगुणात्मक नहीं है, अर्थात वह निर्गुण है, कोई गुण नहीं होगा। तो सत्गुण रजोगुण तमोगुण नहीं है तो निर्गुण है। प्रकृति और जगत, यानी मूल प्रकृति और जगत जो है दोनों क्या है? अविवेकी है। लेकिन पुरुष क्या है? विवेकी है। पुरुष विषय नहीं है, निर्विषय है। पुरुष सामान्य नहीं, विशेष है। पुरुष अचेतन नहीं है, चेतन है। पुरुष प्रसव धर्मा भी नहीं है, ठीक है? जीवात्मा से कुछ निर्माण नहीं होता, निर्माण तो जगत से होता है, ठीक है? हो गया। तद विपरीत तथा च पुमान। अब पूछो क्या पूछना है? नहीं ना, अभी जीवात्मा जो आप कह रहे हैं तो इसको पुरुष से लेंगे ना? ये जो पुरुष, नहीं, पुरुष माने तीनों मतलब स्त्री पुरुष नपुंसक सबको ले लो ना। अरे जो मनुष्य नहीं, पशु भी ले लो, जीव जंतु कोई भी ले लो आप, जो शरीरधारी है उन सबको पुरुष कहते हैं। अभी बताए पुरियाम शेते थी, जो पुरी में निवास करे उसको पुरुष कहते हैं। इसमें तो देखा जाता है ना, समझिए
विवेक अविवेक भी देखा जाता है। तो क्या स्त्री में विवेक नहीं है, नपुंसक व्यक्ति में नहीं, इसके विवेक लिए नहीं नहीं कह रहे है, हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? आप जैसे कह रहे हैं मूल प्रकृति में ये है, ठीक है, प्रधान माने मूल प्रकृति में है, क्या है? जीवात्मा में ये सब नहीं नहीं है, है। हाँ। आप कह रहे हैं ऐसा ना कि जीवात्मा में नहीं है, तो देखा जाता है ऐसा ना, क्या दिखाया? अविवेक भी देखा जाता है। जीवात्मा में अविवेक दिखाई देता है तुमको? जीवात्मा अब मनु जीवात्मा मनुष्य को को आप- विवेक, अरे नहीं, आत्मा जीवात्मा में विवेक नहीं है। नहीं, आप जीवात्मा को कह रहे हैं कि पुरुष, ठीक है, जीवात्मा यदि पुरुष होगा तो पुरुष में तो दिखाई देगा ही सब समझ। क्या? पुरुष माने सब तीनों को ले लेना है। हाँ, ये अविवेक भी दिखाई देगा, विषय भी दिखाई देगा। पुरुष किसका विषय है? हाँ? आत्मा किसका विषय है? आत्मा परमात्मा नहीं, महात्मा का विषय बोल देते। नहीं, कुछ भी बोल आत्मा जाता है। जीवात्मा का विषय है। जीवात्मा आत्मा एक ही न है जी, अच्छा, तो फिर ये किसी का विषय नहीं है। ये निर्गुण है, इसमें कोई गुण भी नहीं है वास्तव में। गुण शरीर का है, आत्मा का कोई गुण नहीं होता। ये सब जानता, अंतःकरण में गुण होता है, आत्मा में कोई गुण नहीं होता। व्यक्त और प्रधान ये सब होते हैं ऐसे, लेकिन पुरुष जो है इससे विपरीत होते हैं। अंतःकरण के रंग बदलते हैं ना। पुरुष जीवात्मा शरीर को नहीं लेना है कि जीवात्मा शरीर, शरीर क्या है? शरीर तो जगत में आ गया ना, प्रकृति में आ गया। उससे सभी आत्मा ले सकते हैं, परमात्मा जीवात्मा जो सब ठीक समझ। ठीक है। चलिए, प्रीत्य प्रीति विषादात् प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। अच्छा, अन्योन्याभिभवात् श्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। अभी बताया कि त्रिगुणम अविवेकी विषयम। पहले क्या हुआ? त्रिगुणात्मक। किसी ने पूछा भाई तीन गुण का क्या स्वभाव है, कैसे पहचाने कि जीवात्मा में त्रिगुण है कि नहीं है? तो पहले तीन गुण के बारे में बताइए। बोले सुनिए, ये जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है प्रीति, अप्रीति और विषादात्मक है। प्रीति मतलब है सतोगुण। सतोगुण क्या करता है? प्रीति यानी प्रसन्नता। जब आदमी के मन में सतोगुण रहेगा तो वह आदमी प्रसन्न रहता है, प्रीत्यात्मक है। और रजोगुण में क्या है? अप्रीति, किसी से अप्रीति है, प्रसन्नता नहीं है। और तमोगुणी जो होता है विषादात्मक होता है। तो प्रीत्यात्मक, अप्रीत्यात्मक और विषादात्मक। तमोगुण कैसा है? विषादात्मक। बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को आप बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। और सांख्य दर्शन को आज तक किसी ने काटा नहीं। इतना लौकिक है ये, वैज्ञानिक है ये, कोई नहीं काट सकता। किसी विज्ञान के धरातल में आप चले जाइएगा, साइंटिस्ट भी इसको नहीं काटता है, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट की बात यहाँ हो रही है, कोई कल्पना नहीं बात कर रहे हैं। सत्वगुण जो है प्रीत्यात्मक होता है, रजोगुण अप्रीत्यात्मक, प्रीति नहीं होती है, प्रसन्नता नहीं होती है, और कामनाओं के पीछे भागता रहता है। यही ना, मतलब अप्रीति बने। रजोगुण कामनाओं के पीछे भागता रहेगा तो दुखी रहेगा, प्रसन्नता नहीं रहती है। और तमोगुण है तो विषाद से आदमी भर जाता है। हो गया। इसका और क्या स्वभाव है? बोले प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। सत्वगुण होता है तो प्रकाशक होता है। सत्वगुण आएगा तो बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होगा। और रजोगुण आएगा तो प्रवृत्ति, कुछ ना कुछ करेगा आदमी, बैठ नहीं सकता शांति से, सो नहीं सकता वो शांति से, ठीक है। और तमोगुण है तो नियमार्थ, नियमन हो जाएगा, चुपचाप चदर तान करके सोएगा, कुछ कर नियमन कर दिया, किसी काम को होने नहीं देगा, ठीक है। नियमन करना मतलब
सब काम को रोक देना। अब ये जो तीन है, कौन कौन? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये अन्योन्याश्रय है, सब परस्पर क्या है? अन्योनाश्रय। अन्योन्य अभिभव भी है, ठीक है, अन्योन्य जनन है और अन्योन्य मिथुन वृत्ति वाले हैं। वृत्ति मतलब स्वभाव। अब इसका मतलब क्या हुआ? अन्योन्याश्रय मतलब इंटरडिपेंड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंटरडिपेंड। आपस में एक दूसरे पर आधारित। जैसे दीपक है, दीपक किसको कहते हैं आप? इसमें पत्ती हो, मिट्टी का वो कसोरा हो, फिर उसके बाद घी डाला जाए, बत्ती डाली, जला देंगे, है कि नहीं? घी बाती से मिश्रित। हाँ, बत्ती से मिश्रित होकर घी रात भर जलता है, फिर भी नाम सिर्फ दिया का होता है। नाम किसका होता है? दिया का। और उसमें है क्या? घी है, बत्ती है, अग्नि है, तीनों है। लेकिन नाम तीनों मिलके, एक भी मना कर दे तो होगा? दीप नहीं जलेगा। तो वही इसका अन्योन्य आश्रित होते, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। खाली सत्वगुण कुछ नहीं करेगा, रजोगुण तमोगुण उसके साथ में चाहिए। हाँ, मात्रा कम वो अलग बात है। खाली तमोगुण भी कुछ नहीं कर सकता, खाली सत्वगुण भी। इसलिए संसार में सभी जरूरी है ना? दिन है तो रात भी चाहिए, धर्म है तो अधर्म भी चाहिए। अधर्म नहीं होगा तो धर्म का महत्व कोई समझेगा नहीं, है कि नहीं? तो असंत होंगे तो ही संत की महिमा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। एक बात बताऊं, और हम लोग विचलित हो जाते हैं कि अरे बड़ा पाप पड़ रहा है, बड़ा ढोंगी पाखंडी सब निकल रहे हैं, संत समाज बदनाम हो रहा है ना? आज भी हो ही रहा है। इसका नुकसान हमें समझ में आ रहा है वर्तमान में, लेकिन इसका फायदा बहुत होता है। आप सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अक्सर आप देखे होंगे कि मार्केट में यदि नकली सामान आ जाए, है ना? जैसे मैं उदाहरण के लिए, तुम मोती पहने हो, गले में पहने हो, ये मोती की माला पहले 100 रुपये की, चाहे 150 रुपये की आती थी कि नहीं आती थी? ओरिजिनल माला 150 रुपये की, ज़्यादा 200 की आ जाती थी पहनने के लिए। अब जब चाइनीज नकली मोती बाज़ार में आया, कितने का? 20 रुपये, 10 रुपये की माला, तो भरमार माला ही माला। लेकिन कुछ दिन तक तो आदमी ओरिजिनल माला को भूल ही गए। कुछ दिन तक, अरे यहाँ 10-10 रुपये इतना लेके हमारे लुटा रहा है, उसको दे रहा है बख्शिश में, उसको दे रहा है। क्यों? 10-10 रुपये की माला है। खूब हुआ, चला होगा 6 महीने तक। उसके बाद अरे ये तो नकली है, 10 दिन के बाद इसका रंग ही निकल जा रहा है। जिसको दिया वो भी बाद में बदनामी करता है, देना था तो असली देता, आदमी दे दे। क्या हुआ? फिर असली की तरफ ध्यान गया। अब असली खोजेंगे तो कितने की मिलती है? 800 की मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती है? अब कीमत बढ़ी किसकी? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो हर चीज़ में एक सकारात्मक सोच भी रखिए, इसका बड़ा फायदे भी होने वाले हैं। अधर्म बढ़ता है तो धर्म भी महत्वपूर्ण होता है। तो निकलेंगे समाज में ऐसे तो कोई बात नहीं है, आपको धीरज धरने की आवश्यकता है। अवश्य ही सब अच्छा होने वाला है। ईश्वर कुछ न कुछ प्लान लेके आया है। कोरोना वायरस लेके आया है तो उसका भी कुछ न कुछ प्लान है। उनको करने दीजिए जो कर रहा है। हम लोगों को जो करना है हम लोग करिए। तो अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य आश्रय, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और एक दूसरे से अभिभूत रहते हैं। अभिभूत मतलब क्या होता है? एक दूसरे से दब जाना। सत्वगुण जब बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है। रजोगुण जब बढ़ता है तो सत्वगुण तमोगुण दब जाते हैं, और तमोगुण बढ़ता है तो
सतोगुण रजोगुण जैसे निद्रा बढ़ती है, तमोगुण बढ़ता है तो आदमी सोता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले सो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, रजोगुण बढ़े तो आदमी नहीं सोएंगे, हम तुम्हारी कोई बात है खाली प्रवचन, हम जो है काम करना है तो आदमी पहले कुछ ना कुछ करने लग जाता है। नहीं कोई काम मिले तो यहाँ से वहाँ चक्कर काटता रहता है, घास ही तोड़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो रजोगुणी व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता। ठीक है, सतोगुण बढ़ेगा तो आदमी हमेशा एकाग्र रहेगा। सतोगुणी व्यक्ति हमेशा एकाग्र और उसका मन जो है ज्ञान में रहेगा, विचार विवेकशील रहेगा, एकाग्रता बनी रहेगी, समाधान में उसका मन हमेशा रहता है, शांत रहता है। इस तरह से गुणों में परस्पर एक दूसरे को अभिभूत करते हैं तो अन्योन्य अभिभव होते हैं, मतलब एक दूसरे से अभिभव होते हैं, दब जाते हैं। ठीक है, अभिभव होना मतलब दब जाना, अभिभव होना अन्योन्य जनन, एक दूसरे को उत्पन्न भी करते हैं, है ना। मिथुन मतलब मिल करके है। और सुनिए अभी, सत्वं लघु प्रकाशक मिष्टमुपष्टम्भकं चलञ्च रजः। सत्वं लघु प्रकाशकं चलं च रजः। सत्वं लघु प्रकाशकम् इष्टमुपष्टम्भकं चलञ्च रजः। सत्वं लघु प्रकाशकम् इष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः। गुरुवर्णकमेव प्रदीपवच्चार्थते वृत्तिः। गुरुवर्णेव तमः प्रदीपवच्चार्थते वृत्तिः। अब तीनों गुणों का स्वभाव और सुनिए। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, यहाँ तक हुआ सतोगुण। सतोगुण कैसा होता है? लघु होता है। लघु मतलब हल्का, लघु मतलब हल्का होता है। जब सतोगुण होता है तो सिर हल्का हल्का लगता है, वाह, मन प्रसन्न रहता है ना। प्रकाशक है ना, सत्वगुण क्या होता है? प्रकाशक होता है, मार्ग मिल जाएगा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सतोगुण जब बढ़ेगा तो मार्ग मिल जाएगा। हाँ, रास्ता दिखने लग जाता है, उपाय समझ में आ जाता है। इष्टम मतलब प्रिय, इष्टम मतलब प्रिय। उपष्टम्भकं चलंच रजः। रज कैसा होता है? चंचल होता है। चंचल होता है। उपष्टम्भक होता है, कुछ न कुछ कार्य कराता है, शांति से बैठने नहीं देता है। ठीक है। उद्योतक होता है, उपष्टम्भनाति इति उपष्टम्भक, अर्थात उद्योतक, उठा देगा, चलिए ये काम करना है, बैठने नहीं देगा, बैठने में मन नहीं लगेगा, वह चलेगा और कुछ ना कुछ करेगा, उद्यम करता है। ठीक है, उद्योगम जनयति इत्यर्थ। क्या होगा? उद्योगम जनयति इत्यर्थः। उसके बाद जो है यही चंचल है। चला मतलब चंचलः रजः, रज जो होता है वो चंचल होता है, कुछ न कुछ कार्य करवाता है। गुरुवर्णकमेव तमः, कहते हैं तमोगुण कैसा होता है? गुरु होता है। गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का, गुरु मतलब तो भारी होता है। और वर्णक मतलब आवरणक, ढकने वाला होता है। जब तमोगुण आता है तो सब कुछ ढक देता है, ज्ञान ध्यान ता ये को नाही। ठीक है, कुछ भी नहीं रहता है, सब ढक देता है। लेकिन ये तीनों परस्पर मिल करके प्रदीप वच्चा अर्थतः वृत्ति ही, इनकी वृत्ति जो है प्रदीप के समान, प्रदीप के तुल्य है ना, अर्थतः वृत्ति होती है। निरर्थक वृत्ति इनकी नहीं होती है, परस्पर जो है कुछ ना कुछ करते हैं, सार्थक होती है। हो गया, बस करें, एक और करें। अविवेक्यादिः सिद्धिस्त्रैगुण्यात् तद्विपर्ययाभावात्। अविवेक्यादिः सिद्धिस्त्रैगुण्यात् तद्विपर्ययाभावात्। कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम्। कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि
अव्यक्तमपि सिद्धम् अविवेक्यादि सिद्धि। देखिए अभी प्रकृति में क्या सिद्ध हो गया? अविवेकी सिद्ध हुआ ना। अविवेकी त्रिगुणम अविवेकी विषयम सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतम तद विपरीतश्च पुमान। इससे भिन्न पुमान पुरुष जो है इससे भिन्न है। व्यक्त और प्रधान में अविवेक के आदि की सिद्धि हो गई ना। तो त्रैगुण्यात् तद विपर्यया भावत, जो अविवेक की आदि सिद्धि हुई है वह क्या है? किसकी वजह से हुआ? किससे होने से? त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है मूल प्रकृति हो और जगत शरीर और संसार, ऐसा बोले शरीर और संसार, ये क्या है? त्रिगुणात्मक है। इसीलिए इसमें अविवेकित्व आदि की सिद्धि हुई है। तद विपर्यया भावात, है ना। जो महदादि है, महत अहंकार मन, है ना, इंद्रियां पंच महाभूत शरीर संसार, है ना, इसमें जो है विवेक उपलब्ध नहीं है। तद विपर्या भावात, तस्य विपर्य तद विपर्य। और कहते हैं विपर्य मतलब अभाव, विपर्य मतलब अभाव, विपरीत। ठीक है। जहाँ अविवेकित्वादि धर्मों का अभाव है, विपर्य मतलब अभाव है। पुरुष में अविवेकित धर्म है नहीं, ये तो विवेकी है। तो अविवेकित्वादि धर्म किस में सिद्ध हुआ? त्रैगुण्य वाले में। त्रैगुण्य वाले कौन है? संसार और शरीर। शरीर संसार में त्रैगुण्य होने के कारण ये अविवेकी है। लेकिन पुरुष में त्रैगुण्य आदि के विपर्यात अर्थात माने अविवेकित्वादि त्रैगुण्य आदि का अभाव है। हाँ, तद विपर्या भावात हो गया। कारण गुणात्मकत्वात्, कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, कार्य जो होता है वह कारण गुणात्मक होता है। ठीक है। कार्य जो होता है कारण गुणात्मक होता है। हाँ, देखिए पहले एक प्रश्न उठा था कि अविवेकित्वादि जो धर्म है ना, वह प्रधान में अथवा प्रकृति और जो है शरीर संसार में अविवेकित्व क्यों मानते हैं? पुरुष में क्यों नहीं मानते? अभी तुम बोल रहे थे ना, अभी देवेंद्र पूछ रहे थे कि पुरुष में देखा जाता है अविवेकित्व आदि, है ना, तुमने पूछा था। तो वो कहते हैं कि अविवेकित्व आदि जो धर्म है मूल प्रकृति में और संसार से पंचमहाभूत आदि में अविवेकित्व, है ना, अचेतनत्व, सामान्यत्व, प्रसव धर्मित्व, ये सिद्ध हुआ। क्यों इसी में हुआ, पुरुष में क्यों नहीं हुआ? तो उत्तर है क्योंकि त्रिगुणात्मक होने से। ठीक है। त्रैगुण्यात, उत्तर क्या है? त्रिगुणात्मक होने से महदादि जो है यह अविवेकी है। क्या है ये? अविवेकी है। हाँ, जैसे प्रकृति, इसी प्रकार उसके द्वारा जो उत्पन्न पदार्थ हुए हैं मूल प्रकृति से, कौन? शरीर संसार, ये सब अविवेकी हैं। क्योंकि कार्य जो हो तो कारण गुणात्मक होता है। कारण त्रिगुणात्मक है तो कार्य भी उसके त्रिगुणात्मक ही होंगे। पुरुष तो किसी का कार्य नहीं ना है, तो उसमें किसी का गुण भी नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, वही कह रहे हैं कि तद विपर्यया भावात कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, कार्यस्य किम, कार्य जो होता है वह कारण गुणात्मक होता है। इस प्रकार अव्यक्तम अपि सिद्धम, इससे क्या सिद्ध हो गया? अव्यक्त सिद्ध है। जिस पुरुष में अविवेकित्व आदि धर्म उपलब्ध नहीं हुआ उसको त्रैगुण्य भी नहीं कहते।
उसमें निर्गुण है वो पुरुष तो, है कि नहीं। अर्थात जहाँ अविवेकित्व आदि धर्मों का अभाव है वहाँ त्रैगुण्य का भी अभाव है, जैसे आत्मा। इसी प्रकार व्यतिरेकी अनुमान से भी सिद्ध होगा कि प्रधान और महदादि में अविवेकित्व आदि धर्मों की सिद्धि हो ही जाएगी। अर्थात व्यतिरेकी अनुमान क्या है? तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय अनुमान, तदभावे तदभाव। हाँ, उसके अभाव में, जैसे कहा कि यत्र यत्र धूमः तत्र अग्नि, धुआं है तो वहाँ अग्नि अवश्य है, ठीक है ना। धुआं है तो वहाँ अग्नि अवश्य है। अग्नि अवश्य है। तो किसी ने कहा कि अग्नि नहीं है, तो अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं, ये व्यतिरेक अनुमान है, ठीक है। व्यतिरेक अन्वय से दोनों प्रकार से हम पदार्थों की सिद्धि करते हैं, अन्वय से और व्यतिरेकी से, ठीक है ना। एक लौकिक उदाहरण ले लो, जैसे किसी ने कहा कि आश्रम में गुरु जी है, तो दूसरे ने कहा कि आश्रम में साधु संत रहते हैं, तो अनुमान हुआ कि आश्रम में साधु संत है तो गुरु जी भी होंगे ही। तो एक ने कहा आश्रम में कोई संत नहीं है, नहीं होगा तो गुरु जी भी नहीं होंगे, बात समझाई ना। तो एक व्यतिरेकी अनुमान, नहीं के नहीं मुख से है कि नहीं, तो नहीं नहीं कहा करके जिसकी सिद्धि होती है उसको व्यतिरेकी सिद्धि कहते हैं। तो कारण गुणात्मकत्वाद कार्य से इस प्रकार जो है अव्यक्तम अपि सिद्धम, तो अव्यक्त की सिद्धि भी हमने कर दी है। हो गया, बस इतना है आज। बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है सांख्य का निरूपण, बहुत सुंदर। धीरे 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 सारे पदार्थ आपको एकदम मुखाग्र हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, आपको बोलने में भी बड़ा आनंद आएगा और समझने में भी आनंद आएगा। कुछ कठिनाई हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। कल फिर चर्चा करेंगे 10 बजे। सभी को ओम नमो नारायण।